नमस्ते, जय श्री महाकाल। मैं दीपमाला पाटीदार आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। मैं हर रोज आपके लिए अपने चैनल पर शिव पुराण के अध्याय का पाठ लेकर आ रही हूँ। आशा करती हूँ आप सब इसका आनंद ले रहे होंगे। तो आइए, कल जहाँ हमने हमारी शिव पुराण को विराम दिया था, आज हम उसे वहीं से शुरू करेंगे। 18वां अध्याय, शिव सती विवाह। श्री नारद जी बोले, तात फिर आपकी शिव जी से क्या बात हुई तथा शिव जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी बोले, मेरे पहुंचने पर वे प्राकृत मनुष्य के समान मुझसे सती की प्रेम पूर्ण बातें पूछने लगे और यह भी पूछा कि दक्ष ने क्या कहा है। तब मैंने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि वृषभध्वज, आपका कार्य सिद्ध होगा। अतः हे वृषभध्वज, अब आप शुभ लग्न और शुभ मुहूर्त विचार कर उनके घर चलकर पानी ग्रहण कर लीजिए। इस पर शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, अच्छा, तुम्हारे और नारद जी के साथ मैं उनके घर चलूंगा। इस अवसर पर आप अपने मरीचि आदि पुत्रों को भी बुला लीजिए और मेरे गणों को भी साथ ले चलिए, तब मैं दक्ष के घर चलूं। मैंने अपने मरीचि आदि पुत्रों का स्मरण करते ही गरुड़ पर बैठे भगवान विष्णु भी लक्ष्मी सहित चले आए। चैत्र शुक्ल त्रयोदश रविवार के दिन फाल्गुनी नक्षत्र में शिव जी ने वह यात्रा की। मैं, ब्रह्मा और विष्णु आदि सभी देवता और मुनि उनके साथ हुए। मार्ग में जाते हुए शिव जी की अत्यंत शोभा हुई। देवताओं और शिव जी के गणों ने बड़ा उत्सव किया। फिर नंदीश्वर पर आरूढ़ शिव जी देवताओं सहित शीघ्र ही दक्ष के घर पहुँचे। दक्ष ने बड़ी विधि से उनकी पूजा की। दक्ष ने नवग्रहों के बल से शुभ लग्न में शिव जी के लिए सती का कन्या दान किया। समस्त देवता और मुनि स्तुति द्वारा शिव जी को प्रसन्न करने लगे। नृत्य गान कर बड़ा उत्सव हुआ। 19वां अध्याय, ब्रह्मा जी पर शिव जी का कोप। ब्रह्मा जी बोले, कन्यादान के बाद दक्ष ने शिव जी के लिए बहुत सा दहेज दिया, ब्राह्मणों को भी बहुत सा धन दिया। तब लक्ष्मी सहित विष्णु ने उठकर शिव के पास आ हाथ जोड़कर कहा कि महादेव जी, आप संपूर्ण ब्रह्मांडों के पिता हैं और सती सबकी माता हैं। अतएव अब इस सती रूप शक्ति से देवताओं, मनुष्यों और सज्जनों का कल्याण कीजिए। तब शिव जी ने हंसकर कहा, एवमस्तु। यह जानकर विष्णु जी अपने स्थान को चले गए। तदंतर सती और शिव जी ने मेरी आज्ञा से यथाविधि अग्नि की प्रदक्षिणा की और गीत नृत्यादिक अद्भुत महोत्सव हुआ। शिव की माया ने देवताओं, मनुष्यों और राक्षसों सहित सारे विश्व को मोहित कर दिया। मैं भी मोहित हो गया। विवाह कराते समय दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती को देखकर मैं कामवश हो गया और मुख देखने की इच्छा करने लगा, परंतु पतिव्रता सती ने लज्जा से अपना मुख ऐसा ढक रखा था कि मैं देख नहीं सकता। तब मुझे कामर्त ने उसका मुख देखने का उपाय विचारा और अग्निकुंड में बहुत सा गीला समिधा डालकर थोड़ी सी घी की आहुति दे दी, जिससे ईंधन से धुआं उत्पन्न होने लगा और अंधेरा हो गया। फिर सती के मुख से वस्त्र हटाकर मैंने उसका मुख देख लिया। मेरी इंद्रियों में विकार हो गया। मेरे वीर्य की 4 बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी। शिव जी ने अपने दिव्य नेत्रों से मेरा पतन देख लिया। तब उन्होंने क्रुद्ध होकर कहा, पापात्मा, तूने यह क्या निंदित कार्य किया? विवाह के समय मेरी स्त्री का मुख अनुराग से देखा। ऐसा कह शिव जी ने मुझे मारने के को त्रिशूल उठा लिया। मारीचि आदि मेरे मानस पुत्र हाहाकार करने लगे। भयभीत हो देवता शंकर जी की स्तुति करने लगे। दक्ष ने भी सामने से हाथ उठाकर शिव जी से कहा, विष्णु जी के कहने के अनुसार मैं सती को काम दृष्टि से देखने वाले को मार डालूंगा। अतएव मैं इस अपराधी का वध करूंगा। शिव जी के ऐसा कहते ही सारे देवता कांप उठे। इसी क्षण विष्णु जी ने शिव की बड़ी स्तुति की। शंकर ने कहा, विष्णु, तुम मुझे प्राणों से भी प्रिय हो।
मुझे हटाओ नहीं, इस दुष्ट को मारने दो, यह ब्रह्मा बड़ा दुष्ट है। अब सृष्टि को भी मैं ही रचूंगा अथवा अपने तेज से दूसरा ब्रह्मा बना लूंगा। इस पर विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि ईश, हम तीनों देवता आप ही के स्वरूप हैं। न तो ब्रह्मा आपसे भिन्न है और न मैं, तथा आप भी मुझसे भिन्न नहीं हैं। सर्वज्ञ, आप सब कुछ जानते हैं। आप शिव हो, अनंत हो और सर्वरूप हो। विष्णु जी के इस प्रकार बहुत कहने पर शिव जी ने मुझे नहीं मारा और वे महादेव फिर प्रसन्न हो गए। 20वां अध्याय, ब्रह्मा जी की विरूपता वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब शिव जी ने मेरा वध नहीं किया तो सब देवता प्रसन्न हो जय जय करते हुए शिव जी की स्तुति करने लगे। मैंने भी अनेकों स्तोत्रों से उनकी स्तुति की। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न हो सबके सामने ही मुझसे कहा कि तात ब्रह्मा, निर्भय हो जाओ और मेरी आज्ञा से अपना मस्तक स्पर्श करो। मैंने अपना मस्तक छूकर उन्हें प्रणाम किया। शिव जी मेरे मस्तक पर जा बैठे। इंद्रादि देवताओं के देखते मैं लज्जित हो गया। फिर तो शिव जी की स्तुति, मैंने उनसे क्षमा याचना की और इस पाप की शुद्धि का कोई उपाय पूछा। शिव जी ने कहा, तुम मेरी आराधना का तप करो। रुद्र शीर से पृथ्वी में तुम्हारी ख्याति होगी और तुमसे तेजस्वी ब्राह्मणों के कार्य सिद्ध होंगे। तुमने अपना वीर्यपात कर मनुष्यों जैसा कार्य किया है, अतः तुम मनुष्य बनकर पृथ्वी पर विचरण करो। जो लोग तुम्हें इस रूप से देखे वे यही कहेंगे कि शिव जी ब्रह्मा के सिर पर बैठे हैं। इससे लोग पर स्त्री गमन भी नहीं करेंगे। इसी से तुम्हारे पापों की शुद्धि होगी और जो पृथ्वी पर तुम्हारे वीर्य की 4 बूंदें गिरी है, उनसे आकाश में प्रलय करने वाले 4 बादल होंगे। 1 संवर्त, 2 आवर्तक, 3 पुष्कर, 4 द्रोण। ऋषियों के देखते ही ये मेघ बन गए। तब भगवान शंकर और सती देवी शांत हुए। फिर शंकर ने हाथ जोड़ दक्ष से सती सहित जाने की विदा मांगी। दक्ष ने बड़े उत्साह से अपनी पुत्री शंकर जी को विदा किया। 21वां अध्याय, शिवजी सती विहार। नारद जी बोले, तात, शिवजी के विवाह से आगे शिवजी का चरित्र है, उसे भी सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, कैलाश में पहुंचकर सती जी ने सब गणों को आश्रम से दूर जाकर रहने की आज्ञा दी। शंकर जी ने भी कहा कि अच्छा जाओ, पर जब मैं स्मरण करूं शीघ्र ही आ जाना। नंदी आदि गण अपने स्थान को चले गए। तब एकांत पाकर शिव जी सती के साथ रमण करने लगे। आज की शिव कथा को हम यहीं विराम देंगे और अब करेंगे शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, विश्वाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। 2
संगे। ओम जय शिव ओंकारा, करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, शिव चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, दुख हरता सुख करता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे, शिव जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरा हर स्वामी, मनवा चित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय श्री महाकाल।